स्टार्ट करें। वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 इन योर जीके एंड लेक्चर नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन योर क्लास एंड द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज द साइंस ऑफ योगा। स्टूडेंट्स, आपको इस जो लेसन है इसमें प्लांट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया गया है बुक के द्वारा। और स्टूडेंट्स, आप मोस्ट प्रॉब्ली एक नजर अगर जीके पे डालें कि जीके कैसा सब्जेक्ट है, कि जीके एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। इसमें आपका अमूमन मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आके इसमें कंटरमिनेट हो जाता है, यानी मिक्सअप हो जाता है। इसमें सभी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, बताए जा सकते हैं। और इन्हीं सभी चीजों के साथ स्टूडेंट्स हम लोग अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब देखिए आप लोग का ये जो पहला लेसन है द साइंस ऑफ योगा, इसमें आइए देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस लेसन में हम लोग प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं इसमें कि जितने भी प्लांट्स हैं, जैसे डीपेस्ट रूट हो गया, ओल्डेस्ट प्लांट हो गया, टॉलेस्ट ट्री, टॉलेस्ट ग्रास, अमूमन सारे के सारे आपके प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इसमें शेयर किए गए हैं। तो स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते हैं। When you look at plant, you will find that they are different shape and size. There is a lot of variety among the plants. कहने का ये मतलब, जब भी हम लोग प्लांट्स की तरफ देखेंगे स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम जो हम लोगों को दिखाई देगा, सभी प्लांट्स एक जैसे बिल्कुल दिखाई नहीं देते। सभी प्लांट्स अलग अलग कलर्स, अलग अलग तरीके के नज़र आते हैं। कुछ ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ ज़्यादा छोटे होते हैं, अलग अलग सबकी साइज़ है। उसमें उनकी कुछ खासियतें होती हैं जिसके साथ उनको पहचान किया जाता है। तो आइए, जो पहचान किए गए जो कुछ आपके पौधे हैं, उनमें से जो पहला चीज़ जो पहचान किया गया है उसके बारे में आइए जानते हैं। डीपेस्ट रूट, रीअरेंज द जंबल वर्ड्स एंड मैच देम इन द करेक्ट टाइप। कहने का मतलब है, वर्ड्स यहाँ पे आपको लिखे गए हैं। ये जो सभी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं ये सब जंबल्ड किए गए हैं, इनको सही ढंग से लिखना है आप लोगों को। तो आइए देखिए, जो पहला है वो क्या है, डीपेस्ट रूट। तो स्टूडेंट, डीपेस्ट रूट का मतलब आप लोग समझते हैं जड़ होता है, और जो सबसे गहराई में जाने वाला जो जड़ है वो कौन से प्लांट का है, तो वो फिग ट्री का है। किसका है? फिग ट्री। फिग ट्री को हम लोग ऐसे अंजीर, जो आप लोग देखते हैं, जो हम लोग प्रसाद वगैरह में मिलता है अंजीर, वही होता है। इसके जो प्लांट्स, ये जो प्लांट्स है, इसका जो रूट्स है वो लगभग 400 फीट नीचे तक जाता है। वो लगभग 400 फीट नीचे तक जाता है। इसी वजह से इसको सबसे ज़्यादा डीप रूट जाने वाले प्लांट के तौर पे इसको जाना जाता है। इसका नाम है आपका फिग ट्री। नेक्स्ट है आपका ओल्डेस्ट प्लांट। ओल्डेस्ट प्लांट की बात अगर की जाए तो इसमें आता है मैथ्यूसिला। इसका नाम है मैथ्यूसिला। और ये मैथ्यूसिला जो है वो क्या है, ये देखिए, ये आपको स्वीडन में पाए जाने वाला एक प्लांट है जो आपका सर्वाधिक दिन तक जीवित रहने वाला प्लांट होता है। और इसकी जो उम्र होती है वो बहुत ज़्यादा है। 9550 वर्ष पुराने वृक्ष 9550 वर्ष पुराना भी है, 375 साल पुराना भी है, 5660 वर्ष का भी है, और 9000 साल पुराना भी वृक्ष है। तो अधिकतर जो खोजा गया कि सबसे जो ओल्डेस्ट प्लांट है वो कौन सा है, तो उसमें मैथ्यूसिला का नाम आया, क्योंकि मैथ्यूसिला ही एक ऐसी प्रजाति है प्लांट्स की जो सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रह सकती है। अब चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं, टॉलेस्ट ट्री। टॉलेस्ट ट्री में स्टूडेंट्स अगर बात की जाए कि टॉलेस्ट ट्री कौन सा है, तो टॉलेस्ट ट्री में आप लोग देख रहे हैं सिक्वोय सेम्परविरेंस। इसमें आपका टॉलेस्ट ट्री कौन सा है? सिक्वोय सेम्परविरेंस। ये आपके सबसे लंबे पेड़ होते हैं। इस प्रजाति के जो पेड़ होते हैं वो सबसे ज़्यादा लंबे होते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? ये कैलिफोर्निया में पाया जाता है, जिसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है,
लगभग 115 से 120 मीटर के आसपास की इसकी लंबाई होती है। अमूमन ये समझ लीजिए कि लगभग आपका कुतुब मीनार से भी लंबा। और इसमें एग्जाम्पल दिया जा सकता है, कहने का मतलब है 115 मीटर अपने आप में बहुत बड़ा होगा, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि 115 मीटर कितना होता है। आइए स्टूडेंट्स, आपका थर्ड ट्री देखते हैं, वो क्या है, टॉलेस्ट ट्री। इसमें आप लोगों ने देखा सिक्योय सेम्पर विरेंस। अब इसके बाद है आपका टॉलेस्ट ग्रास। जो ग्रास होते हैं, घास को हम लोग घास भी बोलते हैं हिंदी में। तो सबसे बड़ा घास कौन सा है, तो वो है आपका बम्बू यानी कि बांस। और इसके बाद है फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट में आता है आपका, उसमें भी बैम्बू का ही नाम दिया जाता है। और उसके बाद आता है स्टूडेंट्स फर्स्ट प्लांट टू ग्रो ऑन मून। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि पहला प्लांट जो मून पे हम लोगों ने लगाया वो कौन सा था। तो स्टूडेंट्स पहला प्लांट जो मून पे लगाया गया था वो चाइना के द्वारा लगाया गया था, और इसका नाम है आर्बोडोप्सिस। कहने का मतलब है ये एक सिल्क प्रजाति, सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं, मतलब सिल्क के जो हमारा जो जिस पेड़ से निकलता है, सिल्क कह सकते हैं, सिल्क नहीं, सॉरी स्टूडेंट्स, आप गलत हो गया, ये सिल्क नहीं, ये आपका होता है कपास यानी कॉटन प्लांट्स। कॉटन प्लांट्स की एक प्रजाति है आर्बोडोप्सिस, जिसमें आपका ग्रो किया गया है आपको मून पे ले जाके। जो पहला प्लांट जो ग्रो किया गया मून पे ले जाके वो कपास यानी कॉटन प्लांट्स जो हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख पा रहे हैं कि जो आपका जो फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट्स फर्स्ट प्लांट टू ग्रो ऑन मून जो है आपका कौन सा है, एरोबिडोप्सिस ये आपका है। और उसके बाद आता है आपका स्मॉलेस्ट प्लांट वो है डकवीड, और इसकी लंबाई लगभग 5 cm की होती है। डकवीड की लंबाई हाइट अगर देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर की होती है। बिगेस्ट फ्लावर वो है आपका रिफ्लेसिया, जो एक तरह का आप कह सकते हैं काफ़ी बदबूदार पेड़ होता है। अगर इस पेड़ को इस फ्लावर को अगर देखें तो बहुत ही बदबूदार होता है, और इसमें जो है कीट मकोड़े जो है वो लगे रहते हैं मैक्सिमम टाइम, और ये बहुत ही गद्देदार भी होता है। उसकी जो लीव्स जो होती हैं, लीव्स कह रहा हूँ, जो फ्लावर्स के, तो स्टूडेंट्स ये जो रिफ्लेसिया है उसका जो पेटल होता है, पेटल कह सकते हैं आप, पंखुड़ी बोल सकते हैं उसकी, तो वो काफ़ी गद्देदार भी होती है और काफ़ी बदबूदार भी होती है। और आपका है नेक्स्ट बिगेस्ट सीड है आपका कोकोडीमर कॉकनेट। कहने का ये मतलब है कोकोडीमर कॉकनेट एक तरह की प्रजाति होती है, जैसे आपका कोकोनट है, उसी कोकोनट यानी कि जो नारियल का जो पेड़ होता है, नारियल जो होता है वही है ये, लेकिन नारियल में एक ये अलग तरह की प्रजाति है जिसका नाम है कोकोडीमर, जिसका सीड्स जो है वो सबसे बड़ा होता है। बिगेस्ट वाटर प्लांट, सबसे बड़ा वाटर प्लांट कौन सा है, अमेजन वाटर लिली, यानी अमेजन नदी में पाई जाने वाली जो लिली है वो दुनिया की सबसे बड़ा वाटर प्लांट है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको मैं ये सभी चीज़ें, अगर आपके पास बुक है तो बुक में भर लेंगे, और जिनके पास भी बुक नहीं है वो इसको देख के अपने कॉपी में लिखेंगे, ताकि यूनिट टेस्ट में आप लोग अच्छे से रिमेंबर करके प्रिपरेशन के साथ उपस्थित हो सके। तब तक के लिए स्टूडेंट्स स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।